विधानसभा के विधायक एवं प्रदेश सरकार के युवा विधायक भवानी सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फतेहपुर श्रीनिवासन रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना के अंतर्गत शिक्षा खंड फतेहपुर के अंतर्गत 216 मेधावी छात्रों को टैब वितरित किए। 10वीं के 116 तथा 12वीं 100 विद्यार्थियों को, जो कि HP बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में रहने वाले छात्रों को टैब वितरित किए गए हैं। विधायक ने कहा कि इसके लिए छात्रों और अभिभावक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का सुंदरीकरण सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शिता से शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध टैब इन बच्चों को शिक्षा में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सब आप सब पर निर्भर करता है, लेकिन आप इसे अपनी अन्य फायदों के साथ साथ पढ़ाई में भी जरूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि आजकल पढ़ाई के बाद सबसे बड़ी चिंता रोजगार की हो गई है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार इन युवाओं को कैसे रोजगार उपलब्ध करवाए, इसके लिए हमेशा प्रयासरत है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल कमलेश कुमारी ने श्रीनिवासन रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना पर प्रकाश डाला और वह श्रीनिवासन रामानुजन की जीवनी पर भी जानकारी साझा की। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, पंचायत प्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट। टैब एक बेसिकली एक आउटलेट है, ठीक है, और इस पे ये एक आपके हाथ में एक दुकान है। इस दुकान में आप मिठाई भी खा सकते हो। इस दुकान में आप अगर चाहो तो इसको आप साइंटिफिक कंटेंट की तरह भी यूज कर सकते हो और इसको यूटिलाइज करके मेरे हिसाब से आप अपने जो भी नॉलेज गैप्स हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत ही शायद डिसएडवांटेज रही होती हैं कि शायद हम एक बड़ी सिटी में नहीं हैं, वो सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू हम इसको जो है वो एक न्यूट्रलाइज करके अपने आप को अपग्रेड करके जब हम यहाँ से बाहर निकलें और जब हम यहाँ से बाहर निकल के जब हम compete करेंगे, जॉब की मार्केट में compete करेंगे, जब हम किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब हम compete करेंगे, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो आपको हमेशा रेडी रखेगा किसी भी शहर के, किसी भी कंट्री के बच्चे से compete करने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, टैब देखने में बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छी तरीके से यूटिलाइज होगा। 50% इसको यूज कीजिए एंटरटेनमेंट के लिए, बट 50% यूज इट फॉर अ पर्पस जो कि आपको अपने एजुकेशन में, जो कि आपको अपनी नॉलेज अपग्रेड करने में और जो कि आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपोजर में ले जाने के लिए आपका ये टैब से होगा क्या, मतलब टैब के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। टैब को हम टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या रील्स और टिकटॉक वीडियोस बनाने के साथ साथ उसको हम ऑप्टिमली अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो आपको मैं 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। आप अगर देखिए कि जो कनेक्टिविटी वर्ल्ड की बढ़ी है, ये कनेक्टिविटी को बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा रोल रहा है, पहला सबसे बड़ा रोल रहा इंटरनेट का। इंटरनेट से हुआ क्या कि हमारी जो पेस ऑफ कम्युनिकेशन था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया और दूसरा जो डिफरेंस था एक एक्सपोजर का, जैसे हम पहले ये बोलते थे कि जो बच्चा शिमला में पढ़ता है या दिल्ली में पढ़ता है या बॉम्बे में पढ़ता है वो ज़्यादा एक्सपोजर उसको मिल जाता है, या जो चंडीगढ़ में पढ़ता है बनिस्बत इसके कि जो हमारे बच्चे जो हैं वो फतेहपुर में पढ़ रहे हैं या रे में पढ़ रहे हैं या रियाड़ी में पढ़ रहे हैं। लेकिन इंटरनेट ने किया क्या कि इंटरनेट ने ये सारा का सारा जो गैप है ना, इस सारे गैप को काफ़ी हद तक ब्रिज कर दिया है। आज जो करिकुलम USA में बैठे बच्चे को अवेलेबल है या जो बॉम्बे में बैठे बच्चे को अवेलेबल है, वही करिकुलम आपको आज यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप देखिए कि सेकुलराइजेशन ऑफ एजुकेशन से एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि YouTube जैसे माध्यम जो आपके हैं या इवन आपके फेसबुक जैसे माध्यम है, इंटरनेट के ऊपर आपके जो बाकी मीडियम्स हैं, इन मीडियम्स में क्या है कि एक तरफ एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली है। एंटरटेनमेंट में जैसे कि मैंने जैसे टिकटॉक बोला आप सब हंसे, मैं रील्स बोलूँगा आप सब हंसेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सीरियस कंटेंट भी वहीं पे अवेलेबल है। आप अगर यूट्यूब पे आप कोई भी साइंटिस्ट या किसी भी साइंस का आप वो कुछ करना चाहें, आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं। आपको वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर कुछ अगर आपको टिप्स चाहिए वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी बहुत है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अगर हम ढंग से अगर हम यूटिलाइज करें तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट मैं आपको 2-3 चीज़ों के बारे में अपडेट करना था। देखिए, हमारा जो सारी की सारी जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जो एक्टिविटीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका
चाहे सरकार की तरफ से हो या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो या मेरी तरफ से एज अ एमएलए फतेहपुर का हो, मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने युवा पीढ़ी के लिए अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो अंधकार में ही रहेगा। सबसे बड़ी जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ना बिजली की है ना पानी की है, ना, और उसी का एक पार्ट जो है आपको हिमाचल के अंदर भी दिखाई देता है, सीधा सीधा रोजगार से संबंधित है। मतलब रोजगार का मतलब या तो डायरेक्टली नौकरी, नौकरी से जैसे ही हमारे दिमाग में जॉब की बारी आती है हम उसको हमेशा जो है एक सरकारी नौकरी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी भी है, रोजगार का मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है, रोजगार का मतलब जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, रोजगार का जो है वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना भी है। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से रोजगार को पैदा करने के लिए साधन और साधनों को पैदा करने के लिए संसाधन, उनके ऊपर हम काम करें। एजुकेशन से जुड़े हुए 2-3 चीज़ें जो हमने पीछे करने में जिसको हम थोड़े सक्सेसफुल हुए हैं। पहला काम तो ये है कि जो हमारे लोअर बेल्ट के बच्चे थे वो एक मेकशिफ्ट कॉलेज के कैंपस में ऑपरेट कर रहे थे। उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये सारी हमारी रे वाली बेल्ट है, बडूखर वाली बेल्ट है, जो नीचे वाली बेल्ट है, वहाँ का जो रे कॉलेज की बिल्डिंग है उसका एक ब्लॉक 31 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा और अगली साल की क्लासेस जो हैं वो रे कॉलेज के बिल्डिंग से लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, हमने रिकॉर्ड टाइम के अंदर देरी कॉलेज में क्या था कि कॉलेज है, बाकी हमारी ITIs हैं, इनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश जो है वो दिन रात जारी है और इसी के ऊपर जो है मतलब हमारी तरफ से ये काम जो चलता रहेगा। और इसके अलावा भी अगर कोई भी आपकी तरफ से सजेशन हो, कोई अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ जिसको हम ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एजुकेशन की दृष्टि से या स्पोर्ट्स की दृष्टि से, यूथ का स्पोर्ट्स के साथ भी एक बहुत अच्छा जो है वो संबंध है। तो 2 और एक इंस्टीट्यूशंस जो हम लाने में सफल हुए हैं। पहला, एक यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी की डिमांड बड़ी टाइम से थी और वो आपको मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि रैन वाला जो हमारा एरिया है, रैन का जो मेरा ग्राउंड है, रैन ग्राउंड के एंड में एक स्कूल हुआ करता था, वो स्कूल जो है वो डिमोलिश होकर नया स्कूल बन गया है वहाँ पे। उस जगह पर एक पब्लिक लाइब्रेरी जो कि लगभग 5 करोड़ की धनराशि से बनेगी, वो पब्लिक लाइब्रेरी का जो हमारा सैंक्शन है वो सैंक्शन आ चुका है और एक वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी जो है हमारे मतलब बच्चों के लिए हम रैन के अंदर बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराने वाले हैं, जिसका शिलान्यास बहुत जल्दी हो जाएगा। तो शिक्षा की दृष्टि में अगर आप देखिए, इस लाइब्रेरी के अंदर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो रखेंगे, किताबों वाला इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, लेकिन उसके साथ कोशिश ये है कि जो ऑनलाइन करिकुलम अवेलेबल है आपका स्टेट लाइब्रेरीज के अंदर या आपके जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सारा का सारा उस लाइब्रेरी में उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आपका कंप्यूटर सेक्शन भी होगा जो कि डिजिटल लाइब्रेरी है और उसमें आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा जो कि आपकी बुक्स वाली लाइब्रेरी है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में एक रैन वाले एरिया में ही एक इंडोर स्टेडियम जो कि लगभग 5 से 7 करोड़ की धनराशि से बनेगा, उसका भी सैंक्शन आ गया है। इंडोर स्टेडियम से हमारे जितने जो इंडोर स्पोर्ट्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा मेरा जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन के जो आपके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने में या बैडमिंटन को प्रमोट करने में इस इंडोर स्टेडियम का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और इसका शिलान्यास भी लगभग 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर हम जो है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।